किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी फसल के बारे में। अगर आप इस फसल की खेती करते हैं तो आप मात्र 20 दिन में अपनी फसल से मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मात्र आप 1000 रुपये लगाएंगे और बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी ज़्यादा के लागत के आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। और जिस फसल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसको आप अगर एक बार लगाते हैं तो आप 6 से 7 बार कटाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ज़्यादा देखभाल के। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चौलाई की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, चौलाई एक ऐसी फसल है जिसकी बहुत ही ज़्यादा मांग होती है और इसकी जो है वो उपज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है बिना किसी ज़्यादा लागत के। यानी इसमें नाम मात्र की लागत पे हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी खेती हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। चलिए एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, चौलाई एक पत्तियों वाली सब्जियों में से एक महत्वपूर्ण फसल है। यानी ये इसकी जो पत्तियां होती हैं, साग वर्गीय फसलों में इसका एक प्रमुख स्थान होता है। किसान भाइयों, इस सब्जी की खेती जो है वो भारत के अलावा मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका में भी की जाती है। यह जो सब्जी है यह विश्व विख्यात सब्जी है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से कि इसकी जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, इसकी लगभग विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में इसकी लगभग 685 प्रजातियां पाई जाती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं। रंग में, स्वाद में या जगह के हिसाब से उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होते हैं। किसान भाइयों, इसकी जो ज़्यादा पैदावार होती है वो हिमालय के क्षेत्रों में होती है। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में इसकी जो ज़्यादा पैदावार होती है हिमालय के क्षेत्रों में ही होती है। यह एक गर्म मौसम में उगाई जाने वाली फसल है और इसकी, जैसे हमने बताया, विभिन्न किस्में हैं जो गर्मी और बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। ज़्यादातर इसकी जो फसल है वो गर्मी और बरसात में ही उगाई जाती है। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिनकी वजह से इसकी मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, चौलाई की पत्तों और तनों में, यानी इसकी जो पत्तियां होती हैं और इसका जो तना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ पोषक तत्व इस प्रकार हैं जैसे प्रोटीन, खनिज व विटामिन ए और सी जो है इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी इसमें प्रोटीन, खनिज और विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग होती है और किसान भाइयों को भी पहले पसंद होती है क्योंकि इसमें लागत कोई ज़्यादा नहीं लगती और मुनाफा अच्छा मिलता है। तो इसकी खेती हम कैसे कर सकते हैं, इसमें जलवायु कैसी होनी चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, खाद उर्वरक क्या डालेंगे, बुआई कैसे करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे और इसका कब फसल तैयार होगी, सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता हूं। आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, चौलाई की खेती के लिए, सफल खेती के लिए आपको गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी गर्मी होनी चाहिए। यह जो फसल है यह अधिकतर गर्मी और बरसात के मौसम में ही उगाई जाती है। गर्मी के जो दिन होते हैं इसके विकास और बढ़वार के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। यानी इसकी खेती के जो होता है वो गर्मी का समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और गर्मी में मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग होती भी है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि मिट्टी की, तो चौलाई की खेती बहुत तरह की मिट्टियों में की जाती है। यानी जो ये फसल है, जैसे कि हमने आपको भी बताया कि चौलाई की जो फसल है विश्व में बहुत जगह पे की जाती है, तो इसके लिए कोई विशेष मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, आप सारी मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो आपको इसके लिए जो है अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए उस मिट्टी में। रेतीली हो या दोमट जो हो, उसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें मिट्टी के पीएच मान की, किसान भाइयों, तो इसकी खेती के लिए आपको जो मिट्टी के जो पीएच मान है वो 6 से लेकर 7 तक का अच्छा माना जाता है। आप किसान भाई यह ध्यान रखें कि क्षारीय एवं अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती ना करें क्योंकि इसमें कोई इसका अच्छा उत्पादन नहीं होता। आप मेहनत भी करेंगे और आपका नुकसान में भी हो जाएंगे। यानी क्षारीय एवं अम्लीय मिट्टी में, ऊसर भूमि या ऐसी भूमि जहाँ पे कि नमक जिस मिट्टी में अधिक होता है, आपको उस मिट्टी में इसकी खेती नहीं करनी है। अब हम जानते हैं कि हमें इसकी खेती में खाद और उर्वरक क्या चाहिए होता है। किसान भाइयों, इसमें जो खाद उर्वरक है, खेत की तैयारी है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, अगर हमें चौलाई की खेती करनी है तो उसके लिए हमें खेत की तैयारी कुछ इस प्रकार करनी होगी। पहले जो जुताई है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद जो है हमें दो जुताई हैरो या कल्टीवेटर से
कर देनी चाहिए, ताकि मिट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद हमें उसमें पाटा लगा देना चाहिए, या फिर अगर आप 2 जुताई के बाद चाहें तो आप रोटावेटर से भी इसकी जुताई कर सकते हैं। बाद में इसमें हमें छोटी-छोटी क्यारियाँ बना लेनी चाहिए, यानी मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद हमें इसमें अच्छे से क्यारियाँ बना लेनी चाहिए, और क्यारियों के बीच में हमें सिंचाई के लिए नालियाँ भी बना लेनी चाहिए, जिससे कि बाद में सिंचाई में आसानी होगी। क्योंकि यह जो साग वर्गीय जो फसलें होती हैं, इनमें पानी ना लगे, इसके लिए जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और क्यारियाँ बना लेने से आसान रहता है कि इसमें जितना पानी हमें चाहिए उतना ही रखेंगे, और बीच-बीच में हम नाली बना देंगे तो हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसमें खाद व उर्वरक क्या देना है। किसान भाइयों, चौलाई की अच्छी फसल लेने के लिए हमें मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर हम अच्छी फसल इसकी लेना चाहते हैं तो हमें खाद और उर्वरक इसमें अच्छे से डालना चाहिए। लेकिन खाद का जो ये फार्मूला है वो आपको मिट्टी की जांच के हिसाब से ही डालना चाहिए। अगर आपने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई है तब आप अपने उस हिसाब से डालिए। लेकिन अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको खाद किस तरीके से डालना है। किसान भाइयों, अगर आपने जो है वो मिट्टी की जाँच नहीं करवाई है तो आपको जुताई के पहले, यानी आखिरी जुताई के पहले हमें उसमें 1 एकड़ खेत में 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं रासायनिक खाद की। उसमें हमें 10 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो फास्फोरस और 5 किलो पोटास आखिरी जुताई के समय हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए। और इसमें जो है किसान भाइयों, बुआई के बाद हमें कोई खाद नहीं डालनी है। बुआई के बाद हमें इसकी केवल सिंचाई करनी है, और जब 2 से 3 कटाई हम इसकी कर लेंगे, चौथी कटान पे हमारी जो चौड़ाई आएगी वो आ जाएगी, तब हमें इसमें नाइट्रोजन देना है। उससे पहले हमें मात्र इतनी ही खाद डालनी, 10 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस और 5 किलो पोटास आखिरी जुताई के समय मिट्टी में हमें मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसका बुआई का सही समय क्या होता है और हमें इसकी जो है बुआई वो कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, उत्तर भारत की अगर बात करें, क्योंकि जैसे मैं उत्तर भारत से हूँ तो मैंने आसपास जो देखा है उसमें उत्तर भारत में चौलाई की जो बुआई है किसान भाइयों, मुख्यतः 2 बार की जाती है। यानी साल में इसकी जो खेती है उत्तर भारत में 2 बार की जाती है। पहली इसकी जो बुआई है वो फरवरी से मार्च में की जाती है। यानी जब इसकी बुआई फरवरी से मार्च में करते हैं तो ये हम गर्मी में इससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और दूसरी जो बुआई है वो हम जून से जुलाई में करते हैं, जो कि बरसात में हमें खूब अच्छा मुनाफा मिलता है। तो उत्तर भारत में इसकी 2 बार बुआई की जाती है। और अगर हम बात करें अन्य राज्यों की भारत में, तो कई जगह पे तो इसकी पौध की रोपाई करते हैं, यानी इसकी पौध पहले तैयार करते हैं पौधशाला में, यानी नर्सरी डाल के उसकी रोपाई करते हैं। जैसे तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया, ऐसे राज्यों में इसकी जो है वो रोपाई ऐसे की जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें सिंचाई कैसे करनी है। सिंचाई भी इस फसल का एक मेन और मुख्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें चौलाई की खेती की में सिंचाई की, तो इसकी जो सिंचाई है मौसम के ऊपर निर्भर करती है। गर्मी वाली फसल में आपको 5 से 6 दिन पे इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। जबकि अगर आप इसकी खेती बरसात में कर रहे हैं तो वर्षा नहीं होने पर आप इसकी सिंचाई नमी के अनुसार करें। आमतौर पर बरसात में पानी अच्छा बरसता है तो सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप नमी के हिसाब से इसको बरसात में उस हिसाब से सिंचाई कीजिए, और गर्मी है तो आप 5 से 6 दिन पे इसकी सिंचाई किसान भाइयों करते रहे। और अब हम बात करते हैं कि इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। किसान भाई, चौलाई की जो फसल है इसमें अनेक खरपतवार है जो है वो उग जाते हैं, जो फसल के साथ साथ मिट्टी की नमी, पोषक तत्व और धूप को खींचते हैं, जो कि पौधों से खींचते हैं और पौधे को कमज़ोर करते हैं। और साथ ही इसमें जो कीट होते हैं, रोग होते हैं, उनको भी जन्म देते हैं। और कीट और जो रोग होते हैं वो इन्हीं खरपतवारों से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए खरपतवारों की निराई गुड़ाई समय पर ज़रूर करनी चाहिए और इनको निकाल देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में ऑक्सीजन भी जाएगी और हमारे जो खरपतवार हैं वो भी हट जाएंगे। जो पौधे बचे हैं, यानी हमारी जो चौलाई की फसल है उसको पर्याप्त नमी भी मिलेगी, पर्याप्त पोषक तत्व भी मिलेगा, धूप भी मिलेगी और मिट्टी में ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे कि वो अच्छा उत्पादन दे पाएगी। किसान भाइयों, अब हम आखिरी और सब पे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है फसल की कटाई। हमारी जो फसल है ये कब तैयार हो जाएगी, कितने दिन में तैयार हो जाएगी, कितना मुनाफा देगी, उस पर भी किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी ये फसल है यह लगभग बुआई के 20 से 25 दिन बाद ही शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने वीडियो में आखिर में पहले मैं आपको कहा था कि 20 से 25 दिन बाद ही ये शुरू हो जाती है। जो बड़ी पत्ती वाली चौलाई होती है उसके जो पत्ते होते हैं जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो छोटी चौलाई होती है इसके जो पत्ते होते हैं
ये कोमल और मुलायम जिनके तने होते हैं उनको हमें तोड़ना चाहिए, उन्हीं को मार्केट में बेचना चाहिए। चौलाई की जो खेती है किसान भाइयों, ये कैसी भी किस्म आप करें, जैसे हमने वीडियो के शुरू में कहा था 600 से ज़्यादा प्रजातियाँ, 685 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं। तो आप कोई सी भी प्रजाति हो, आप 6 से 7 बार उसकी आराम से कटाई कर सकते हैं। और इसकी जो गर्मियों में कीमत होती है वो लगभग 25 से 30 रुपये आम तौर पे होती है। शुरुआत में इसकी जो कीमत होती है 50 से 60 रुपये किलो होती है। और जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चौलाई आ जाती है, फिर भी इसकी जो कीमत होती है वो 20 से 30 रुपये किलो होती है, जिससे कि आप एक अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। आखिर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप समझ सकते हैं, अगर आप इसकी 1 एकड़ खेती करने वाले हैं तो मात्र, जैसे मैंने आपको थंबनेल में कहा था, मात्र 1000 रुपये लगाइए और 1 लाख से भी ज़्यादा रुपये खूब आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।